वक्त हो चुका है आज के इस वी विमेन वांट फेस्टिवल और शक्ति अवार्ड्स आयोजन में एक अहम सेशन का हम सीधा रुख करेंगे। जी हां, ये एक ऐसा सेशन है जो आज हमने यहां रखा है क्योंकि ये जो 5 शख्सियत हैं इस मंच पे, उनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया था अपने मन की बात कार्यक्रम में। जी हां, तालियां इन 5 महिलाओं के लिए। और क्यों किया था इसकी वजह भी मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। मन की बात आप सबको पता ही है, बहुत ही सफल कार्यक्रम है जो पूरा देश सुनता है। हर सेकेंड संडे, हर दूसरे रविवार को ये आता है और सुबह सुबह सब जग जाते हैं, सब सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज प्रेरणा में हमें क्या बोलेंगे, किन शख्सियतों से आज मिलाएंगे, क्या प्रेरणा स्रोत शब्द हमें आज देंगे। और ये बेहद खास है कि आज का हम ये सेशन रख रहे हैं रन अप में, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का 100th एपिसोड पूरा होने वाला है। 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं सफल कार्यक्रम के लिए। और अब मैं सीधा रुख पहला करता हूं जन्नत तारिक का, जो आई हैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी बार जिक्र किया है नया कश्मीर के बारे में, जो उनकी सोच है जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे वहां झंडा लहराने के लिए लाल चौक में, और उनको झंडा लहराने नहीं दिया। और तभी उन्होंने कहा था कि यहां मैं जरूर आऊंगा एक दिन और झंडा लहराऊंगा, और वो करके उन्होंने दिखाया। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद खुद हमारे जो ITV नेटवर्क के संस्थापक हैं और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने भी खुद ये अनुभव किया था जब ग्रेट इंडिया रन के लिए वो वहां गए थे, और उन्होंने बड़े गर्व से भी वहां हमारा जो झंडा है, हमारा जो तिरंगा है, गर्व से वहां लहराया। जन्नत तारिक, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आपके पिताजी भी यहां रखे हैं। आप कह रही थी कि मैं पिताजी के बिना मंच पे नहीं आऊंगी क्योंकि वो ही मेरे हीरो हैं। तो पहले मैं आपका रुख करूंगा और फिर हीरो के पास भी आऊंगा कि जब प्रधानमंत्री ने आपका जिक्र किया तो आपके मन में क्या चल रहा था। और मैं आपको दर्शकों को बता दूं, जन्नत एक 3री कक्षा की स्टूडेंट है और लिंटन हॉल पब्लिक स्कूल श्रीनगर में पढ़ रही है इस वक्त। और इन्होंने इस छोटी उम्र में ये मुहिम शुरू की है वहां कि मैं डल लेक को स्वच्छ रखूंगी। जी हां, डल लेक को स्वच्छ रखने का काम ये कर रही है इस छोटी उम्र से। तो जन्नत, जरा आप अपनी मुहिम के बारे में बताएं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका नाम लिया, सो व्हाट वर यू फीलिंग, क्या अनुभव किया? हेलो हेलो। जब मुझे पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया था तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी थी, क्योंकि फिर मैं ग्रैंड एम्बेसडर डल लेक की बनी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर डल लेक भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो रहा था और आज तक मैंने बहुत ही जगह क्लीन किया है। पहले हम रैनावारी गए थे तो वहाँ पे जब मैं पहले ही घुसी थी तो वहाँ पे मुझे उल्टी आई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। फिर जब मैंने वहाँ पे मैसेज दी और आज वो इतना क्लीन है कि पूछो ही मत आप लोग, क्योंकि उनने जब मेरे को ट्वीट किया मैं हर एक की नज़रों में आई, बड़े बड़े लोगों की। क्योंकि मन की बात अगर जैसे कि कोई गरीब कूड़ा उठाता है सुबह सवेरे, वो सच में एक हीरो है, हम नहीं हैं। और जब उनने हमें ट्वीट किया था तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। जी, और जैसे आप हमें बता रही हैं कि बहुत अच्छा लगा, और यही उनकी सोच है। क्योंकि मन की बात कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री किसी का नाम का जिक्र करते हैं तो उनको और प्रेरणा मिलती है, उनको और ऊर्जा मिलती है कि वो और भी अच्छा काम करे। क्या यही आपको लगा उस दिन कि मैं और भी अब अच्छा काम करूंगी? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे काम को सराहना कर रहे हैं। हाँ, पर जब मैं 3 साल की थी तो मेरे पापा पहले क्लीन कर रहे थे डल लेक को, तो उन्होंने वो पहली बार किया था। जी मिस्टर तारिक, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जरा आप बताइए कि ये जो आपके जो एफर्ट्स हैं, ये जो मुहिम है, ये कब शुरू हुई और आपकी बेटी ने इसे आगे ले जाने का फैसला कब लिया? पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको कश्मीर से यहाँ बुलाया है।
मेरी जो मिशन मेरा है, मिशन डल लेक, मेरा तकरीबन 25 साल से मैं कर रहा हूँ। जन्नत जब 3 साल की थी तब से वो कर रही है जन्नत। हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदगी होती है इंटीरियर में हर जगह पे, मगर हमने एक मुहिम छोड़ी है। हम हर संडे हर फ्राइडे हम जाते हैं, हम क्लीन करते हैं। और जन्नत जो है, जन्नत आजकल हर स्कूल भी जाती है, बट ये ज़्यादा टाइम इसी में बिताती है। जब भी ये कहीं जाती है तो वहाँ पे इसको पहचान मिली है बिकॉज ऑफ दिस मन की बात की वजह से। आप हमारे घर के अंदर रोज जो मीडिया डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी है, बिकॉज ये सब मन की बात की वजह से हुआ है। और जन्नत को और काम करना है, इसका मुझे इस पे पूरा फक्र है कि ये आगे जाके बहुत और करेगी। जी, अब मैं सीधा चलता हूँ मुक्ता बहन पंकज कुमार डागली जी के पास। मुक्ता बहन जी, हम आभारी हैं कि आप यहाँ आए। काफ़ी कष्ट हुआ आपको, बट आपने ये सफ़र लिया यहाँ आने के लिए गुजरात से मुंबई। हम आभारी हैं। और मुक्ता बहन जी के बारे में दर्शकों को अवगत करवा दूं कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये नाना अंकाड़िया गांव से आती है। ये अमरेली जिले के पास पड़ता है गुजरात में। और वहाँ वो दिव्यांग जनों के लिए सामाजिक काम कर रही हैं। शी इज़ वर्किंग फॉर द ब्लाइंड, द डिसेबल्ड पीपल देयर। 2 दशकों से वो इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं और पद्मश्री पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था 2019 में। हम ट्रूली वी आर प्रिविलेज्ड मुक्ता बहन जी टू हैव यू विद अस। मुक्ता बहन जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि जब आपको पद्मश्री मिला 2019 में तो क्या अनुभव किया आपने, और जब आप मन की बात कार्यक्रम में आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नाम लिया, और मैं चाहूँगा कि आप बैठ के जवाब दीजिए मुक्ता बहन जी। प्रॉब्लम है ना, तो खड़े रहना अच्छा लगता है। जी मुक्ता बहन जी। हेलो, सभी यहाँ जो उपस्थित हैं सबका मैं अभिवादन करती हूँ। और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने का कार्यक्रम में मुझे बुलाया और हमको एक स्टेज दिया, हमारा जो सम्मान किया, तो आप सबका मैं मेरी ओर से भी आप सबका हृदयपूर्वक अभिवादन करती हूँ, सम्मान करती हूँ। अच्छा, ऐसा है कि 2019 में मुझे पद्मश्री मिला तो कैसा लगा। वैसे तो क्या है कि जब मोदी साहब गुजरात में सीएम थे तब से मुझे और मेरे काम को पहचानते थे और बहुत बार बार उनसे मिलने का होता था और मुझे मेरे काम से वो बहुत खुश थे। जब पद्मश्री मिला तब भी वहाँ मिले थे और मोदी साहब की ये एक खासियत है कि एक बार किसी को मिलते हैं तो उनको हमेशा याद रह जाता है। तो वैसे तो मैं बार बार उनको मिलती रहती थी, इसलिए अवार्ड फंक्शन पूरा होने के बाद जब मिलने का हुआ तो उन्होंने सामने से मुझे बुलाया कि कैसी है मुक्ता बहन, क्या करता है सुरेंद्रनगर, क्या करता है हमारा गुजरात। और उनके साथ जो मिनिस्टर थे, सचिव थे, उन लोगों को भी मैंने परिचय करवाया कि ये जो हस्ती है बहुत बड़ी हस्ती है, नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल हस्ती है। यानी कि दूसरों को प्रोत्साहन देना, वो मोदी साहब की जो बात है वो बड़ी बात है। वैसे जो पद्मश्री, वैसे हम काम तो कर रहे थे, लोगों का सहयोग भी मिल रहा था, मगर पद्मश्री मिलने के बाद और सोसाइटी की ओर से हमें सहायता मिली। आज हमारी सुरेंद्रनगर, मोरबी, अहमदाबाद और उमरगांव में 4 ब्रांच है और प्रज्ञा चक्षु नेत्रहीन जो लड़के लड़कियां हैं उनको रहना, खाना, शिक्षा, मेडिकल और वोकेशनल ट्रेनिंग आदि सब निःशुल्क दे रहे हैं। और ये सब पढ़ लिख कर
अपने पैरों पर खड़े हो जाते जी। हैं। और जैसे आप बता रहे थे कि मोदी जी के आपका नाता बहुत पुराना है जी। और मन की बात में भी आपका दोबारा उन्होंने जिक्र किया। हाँ 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 हाँ, तो मन की बात में मेरा जिक्र किया और उस दिन तो मैं सुन नहीं पाई थी, मगर मेरा जब जिक्र किया तो दूसरों का फोन आने लगा कि आज मोदी साहब ने आपको याद किया मन की बात में। मैं तो बहुत खुश हो गई। और पहले हो रहा था हमारी संस्था का, हमारा जो फील्ड का प्रज्ञा चक्षुओं का, उसमें और लोगों का सहयोग मिलने लगा कि वो लोग सबको ऐसा लगा कि आज देश के पीएम जैसी व्यक्ति अपनी कर रहे हैं, तो जो है वो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद हमारा काम का फलक बढ़ा और लोगों का सहयोग भी बहुत बढ़ा। और मोदी साहब खुद रात दिन परिश्रम करते हैं और बहुत का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ हैं और महिलाओं को भी आगे लाने के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम आयोजन करते हैं और महिलाओं को ऊपर लाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। जी। तो मैं मोदी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ और आज के कार्यक्रम के लिए आप सबको भी धन्यवाद। मुक्ताबेन जी, आज आपको पुरस्कार भी मिला है, आज हमने भी आपको सम्मानित किया है न्यूज़ एक्स शक्ति अवार्ड से। तो मैं आपसे ये ज़रूर सवाल पूछूंगा कि आम जिंदगी में जैसे आप बता रही थी कि कष्ट होता है, दिक्कतें आपको भी आती हैं और अनेक लोगों को आती है जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मगर फिर भी आप डटी रहती हैं। शक्ति आपको कहाँ से मिलती है, ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? वैसे तो क्या है कि जो काम करने का एक बार हमने ठान लिया है कि हमें ये काम करने का है और काम करते रहते हैं और लोगों का सहयोग मिलता रहता है, तो ऊर्जा उसमें से मिलती है। मोदी साहब जैसे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो ऊर्जा उसमें से मिलती है और हमारा हौसला बढ़ता रहता है और काम होता रहता है। मुक्ताबेन जी, मैं इतना ही कहूँगी कि अक्सर गिरकर अकेला संभल सकता हूँ मैं, अक्सर गिरकर अकेला संभल सकता हूँ मैं, हाथ पकड़ लो मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। वाह। तो आज मोदी साहब जैसे ने हमारा जिक्र किया और समाज ने हमारा सहयोग किया तो इतना बड़ा हम काम कर पाए हैं। हम तो सिर्फ उसके निमित्त ही हैं और कुछ नहीं है। मोदी साहब से आपको प्रेरणा मिलती है, हमें आपसे प्रेरणा मिलती है। मैं कहना चाहूँगा मुक्ताबेन जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने सीट पे बैठ जाएं, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगा। मैं बाकी मेहमानों का भी जिक्र करता हूँ इस वक्त। तो जैसे मुक्ताबेन जी बता रही थी अपना अनुभव 2019 का, तो ट्रूली हमने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में पद्मा अवार्ड्स बदल गए हैं। पीपल्स पद्मा इनको बुलाया जा रहा है। पहले ये माना जाता था कि सिर्फ बड़े बड़े हस्तियों को ही पद्मश्री और पद्मा भूषण से नवाजा जाता है, मगर अब हम देख रहे हैं कि मुक्ताबेन जी जैसे आम इंसानों को भी ये पद्मा अवार्ड मिल रहा है ताकि वो हमारे करोड़ों देशवासियों के लिए और ऊर्जा का एक अवार्ड और पुरस्कार बने। मैं शोभा जी आपका भी जिक्र करता हूं इस वक्त। शोभा जी इज ऑल्सो विद अस। शोभा कुमारी जी ये रांची झारखंड से आज यहाँ आई हैं, सफ़र करके आप आई, इसका शुक्रिया अदा हम करते हैं। शोभा जी इज़ फ्रॉम रांची। वो वहाँ एक श्रीजन हैंडीक्राफ्ट्स का इन्होंने स्थापना किया 1993 में। ये हैंडमेड डॉल्स को पॉपुलराइज करने का काम ये करती हैं ताकि हमारे सांस्कृतिक कला को और दिखाया जाए देश में और विदेश में। She has also empowered thousands of women. जी हाँ, ये मार्जिनल कम्युनिटीज़ और देश की जो पिछड़ा वर्ग है उनको एम्पावर करने का काम करती हैं। शोभा जी, पहले तो आप ज़रा अपने काम के बारे में बताएं और कैसा ये आइडिया आया आपके जहन में 1993 में, और जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका जिक्र किया तो वॉज दैट अ सरप्राइज फॉर यू? और आप जब बैठी हुई थी, सुन रही थी, तो क्या महसूस करी? जोहार सभी को यहाँ आए हैं और जो इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए सभी को थैंक यू। मैं बहुत छोटे से शहर रांची से हूँ
और ये मेरा एक शौक़ था बचपन से हैंडीक्राफ्ट को लेकर, जो शौक़ बढ़ता गया और महिलाएं मेरे साथ जुड़ती गई। वो मेरे साथ इतनी महिलाएं, 60-70 महिलाएं डायरेक्ट है, और 30 सालों का मेरा ये सफ़र रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण दे के महिलाओं को रोज़गार करना, जो वंचित वर्ग से आती हैं, जो मेरे ट्रेनिंग का, अपने रॉ मटेरियल का, ट्रेनिंग के सामान का फ़ी नहीं दे पाती हैं। कुछ विडोज़ हैं, कुछ मेंटल डिस्टर्ब महिलाएं हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग देकर हैंडीक्राफ्ट का और उसको रोज़गार देना यह मुख्य काम है। और ये मेरा जो डॉल का बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं है, एक संस्कृति को जीवित रखने का हम प्रयास कर रहे हैं, अपने झारखंड के संस्कृति को, अपने ये के संस्कृति को। ये काफ़ी सालों से मेरा चल रहा है, ये 30 साल का मेरा प्रयास है। बहुत बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया प्रयास है। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं मेक इन इंडिया का, क्योंकि डॉल्स की आप बात कर रहे हैं तो पहले ज़माना होता था कि छोटी छोटी बच्चियां कहती थी मुझे बारबी चाहिए, मुझे विदेश से आया हुआ डॉल चाहिए। मगर आपको क्या लगता है कि ये मानसिकता बदलनी चाहिए? हमारे देश की भी डॉल्स आर बेटर देन बारबी। एकदम बदलना चाहिए, जिसमें अभी बदल रहा है। जो मेरी डॉल है वो कपड़े और मिट्टी और वुडन डस्ट से बनी हुई है, इको फ्रेंडली है, और अपने संस्कृति को दर्शाते हुए हम जो डॉल बनाते हैं, अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इन सब जगह में हम लोग बिजनेस करते हैं। और मेरे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, थैंक यू, मेरे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, मुझे थोड़ा सा ये होता है, मेहनत करना पड़ता है। वो 100 तक की गिनती, 100 तक का गिनती नहीं जानती हैं। उनको विदेश सप्लाई करवाना, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना और कैसे डील करना, ये थोड़ा मुश्किल का काम होता है, लेकिन फिर भी वो कर रही हैं और हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी जी। मन की बात कार्यक्रम के आपके क्या विचार हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री की ये सोच थी कि वो सीधा जुड़ना चाहेंगे देशवासियों से, बिना किसी मॉडरेटर या किसी बीच के माध्यम से, सीधा वो जुड़ेंगे और दर्शकों से बात करेंगे, अपनी मन की बात रखेंगे। और अब उनकी सोच में जो देश के असल हीरोज़ हैं आप जैसे, उनके बारे में हमें अवगत करवाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा ये सफ़र पिछले 30 सालों का है। 30 साल से लगातार कभी भी मैंने अपने काम को छोड़ा नहीं। बस 2 प्रेगनेंसी के समय मेरे हाथ से नीडल गया होगा, नहीं तो कभी मैंने अपने काम को नहीं छोड़ा, ना महिलाओं को छोड़ा। लगातार एक प्रयास रहा है। लेकिन जब मन की बात में हम लोगों का नाम आया, प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया, जो 30 साल का प्रयास था वो आप कह लीजिए एक प्रोग्राम से काफ़ी चेंज हो गया। हम लोगों का पहचान बन गया, बहुत सारा पहचान हुआ, लोग हम लोग को वो पहचानने लगे, ऑर्डर्स आने लगे, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आया, सभी महिलाओं में आया। हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर चूँकि हम काम कर रहे हैं, इको रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से काम कर रहे हैं, तो अगर प्रधानमंत्री जी इस चीज़ की चर्चा अपने प्रोग्राम में करते हैं तो शुरू में तो विश्वास नहीं हुआ कि ये प्रोग्राम शायद सच है या फिर झूठ भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। वो कॉन्फिडेंस बढ़ा हम लोगों का और काम करने का ये हुआ। मार्केट में हम लोगों का जान पहचान पड़ा। अभी जो है, जिस जगह जाने से हम लोग को संकोच होता था, हमारी महिलाओं को, हमको, वो खुद हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। एनटीपीसी है, बड़ा बड़ा जो कंपनी है, उनके लिए हम लोग ऑर्डर का डॉल दे रहे हैं, बना रहे हैं। फॉरेन के लिए भी अच्छा है और एक जगह मिल रहा है, इनविटेशन भी काफ़ी आता है। तो इस तरह का अगर प्रोग्राम होता है, प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक नाम जी ले लेना ही हम लोगों के लिए जीवन परिवर्तन का काम हो गया है। बिल्कुल। जिनके लिए सभी महिलाओं, जो मेरी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी हम लोगों को याद किया गया। वो काफ़ी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि आप भी काफ़ी आज भी भावुक हो रही हैं, तो उस पल क्या बीती होगी मैं समझ सकता हूँ। रोहिणी पटनायक और दीपा सिंह बघेल का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये अब रायपुर छत्तीसगढ़ से यहाँ आज आई हैं। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप आई यहाँ सफ़र लेकर छत्तीसगढ़ से मुंबई। और आज मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बार कहा जाता है कि दिल्ली में जब ये आयोजन होते हैं या मुंबई में होते हैं तो सिर्फ बड़ी बड़ी शहरों की हस्तियों को आप बुलाते हैं, मगर आज आप देखेंगे यहाँ कि देश के अनेक कोने से लोग आई हैं, महिलाएं आई हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और श्रीनगर से हमारा आज का पैनल सजा हुआ है। रोहिणी और दीपा दोनों ने
विकास महिला क्षेत्र संघ की स्थापना की थी। दे जॉइंटली रन द मिलेट कैफे इन रायपुर छत्तीसगढ़। जी हाँ, इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का जिक्र हो रहा है, डिक्लेयर हुआ है इंटरनेशनली, मगर ये तो बहुत सालों से मिलेट्स को पॉपुलराइज कर रही हैं और वहाँ ये वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, दिखाती हैं, एक कैफ़े चलाती हैं वहाँ। और ये कैफ़े जो है ये एक सस्टेनेबल डाइट को प्रमोट करता है, ये स्वास्थ्य को कैसे मिलेट्स के ज़रिए बेहतर रखा जाए इस विचार को आगे बढ़ाता है। तो रोहिणी जी और दीपा जी ज़रा आप बताइए कि मिलेट्स को पॉपुलराइज करने और प्रमोट करने का ख्याल आपके जहन में कब आया, कैसे आया, और प्रधानमंत्री ने जब आपका जिक्र किया तो वो पल कैसा बीता आपके लिए? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जब हम लोग एक्चुअल में ये प्रोग्राम मिलेट्स लॉन्च करने का सबसे बड़ा वो था कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको हम लोग रागी लड्डू प्रोवाइड कराएंगे। जब हम वो ट्रेनिंग लेने के लिए उड़ीसा गए तो वहाँ हमने रागी की इडली खाई, तो वहीं सडनली बैठे बैठे दिमाग में आया कि क्यों ना हम मिलेट्स को नीचे लेवल में मतलब लोगों तक पहुँचाएं और लोगों को इसकी महत्व के बारे में समझाएं। फिर हम लोग यहाँ आए, अपने ज़िला प्रशासन में हमने बात की तो उन्होंने हमको प्रोवाइड कराया, बोला कैफ़े बनाने के लिए। कैफ़े में हम लोग सारी चीज़ें मतलब जो भी चीज़ खाने की होती है जो बाकी अनाजों से बनती है वो सब हम लोगों ने मिलेट से बनाने के लिए तैयारी की। खुद से मिल के रोहिणी एज अ शेफ इन्होंने अपने से ही सारे डिशेस उसका तैयारी किया। इडली बनाना है, पिज़्ज़ा, डोसा, नूडल्स, हर चीज़ मिलेट्स की अवेलेबल है। और जिस दिन मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग का मिलेट्स कैफ़े की जब चर्चा की, जब उन्होंने कहा कि जब कभी आप छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाइए तो हम लोग एकदम से भाई रायगढ़ में क्या है ऐसा, फिर मिलेट्स कैफ़े जाइए, तो हम लोग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि मिलेट्स कैफ़े का इतना हो रहा है। क्योंकि मिलेट्स कैफ़े हम लोग बस लोगों को स्वास्थ्य और स्वाद एक साथ उपलब्ध कराने के लिए कर रहे थे। फिर उसके बाद जो फ़ोन आने शुरू हुए और इतनी भीड़ हमारे कैफ़े में कि मतलब लगा कि एक शब्द उनका बोलना कि मिलेट्स कैफ़े जाइए, बस उस एक चीज़ से हमारा कैफ़े आज पूरे भारत में पॉपुलर हो गया है और हर कोई हमारे कैफ़े के बारे में जान रहे हैं। मैं सभी से कहूँगी चलो चले मिलेट्स की ओर, है ना। मिलेट्स जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे हम स्वास्थ्य को अपने अच्छा मेंटेन करके रख सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा इसी विषय पे और क्योंकि इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर हुआ है तो क्या आपको भी गर्व महसूस होता है कि अब जो भारत ये मुहिम चला रहा था, जो आप ये मुहिम चला रहे हैं, अब पूरा विश्व में फैला हुआ है और क्योंकि G20 अध्यक्षता भी हम कर रहे हैं तो बड़े बड़े नेता भी जब आएंगे, बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो वो भी मिलेट्स का लुत्फ उठाएंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही कि हम एक समूह की महिलाएं मिलेट्स को कैसे आम पब्लिक तक पहुंचा करके इसको सेहत के साथ साथ स्वाद भी दे सकें। और वो जो हमारा मुहिम था सफल रहा। और जब नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कही कि आप जब भी छत्तीसगढ़ जाएं तो रायगढ़ ज़िले के मिलेट्स कैफ़े ज़रूर जाएं, और मेरे को जब भी मौका मिलेगा छत्तीसगढ़ जाने का तो मैं रायगढ़ ज़रूर जाऊँगा। हम लोग उस दिन के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे कैफ़े में प्रधानमंत्री जी आएँ। और आज रायगढ़ नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे पास आ रहे हैं कि हमको भी कैफ़े खुलवाना है और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में एक एक कैफ़े खुलवाया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से। और यहाँ आके हम लोग को बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जी, सबसे खास डिश क्या है आपके कैफ़े में? लंच का समय हो रहा है तो भूख लग रही है तो मैं सवाल आपसे पूछूंगा, सबसे खास डिश वहाँ क्या है? सबसे खास डिश है मिलेट्स चीला, डोसा, मोमोज। मोमोज क्या है कि नॉर्मली अभी तक पब्लिक मैदा का ही खा रहे थे, जब हमारे कैफ़े में जाकर मिलेट्स का मोमोज खा रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। वेज लॉलीपॉप एक नया बनाया है अभी, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं उसको। चलिए, प्रधानमंत्री जी के पहले मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं जरूर आ जाऊंगा। रायगढ़ का मैं बहुत जल्द जिक्र करूंगा। और यही दिखाता है कि भारत का डंका कैसे विश्व में फैल रहा है, विश्व गुरु हम बन रहे हैं। जी हाँ, हमने ही इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर करवाया था और अब
हम इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने डिक्लेयर करवाया है। आखिरी सवाल सबसे छोटी पैनलिस्ट से मैं कर आई लीव द लास्ट वर्ड टू यू जन्नत। वही टिपिकल सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि काम तो बहुत बढ़िया आप कर रही हैं, मगर बड़ी होके क्या बनना चाहेंगी आप? मैं बड़े होके साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया के लिए ऐसी मशीन बनानी है जिससे दुनिया का एक कूड़ा भी नहीं बचेगा। वाह, तो वाकई में स्वच्छ भारत जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका नींव उन्होंने रखा है वो आप पूरा करके दिखाना चाहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत आभारी हैं कि आप आए और हमें गर्व महसूस होता है कि आप इतना उम्दा काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वजह से इनका जिक्र किया इनके अपने मन की बात कार्यक्रम में, और इट इज़ वेरी स्पेशल दैट वी आर डूइंग दिस सेशन इन द रन अप to the 100th episode of the Mann Ki Baat, which will be happening end of April 2023. Once again, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और शुभकामनाएं न्यूज़ एक्स शक्ति अवार्ड के लिए। For more such videos, subscribe to the News X YouTube channel, hit the bell icon.